हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। काल हमने जो है लेसन शुरू किया था, एक पाठ हिंदी व्याकरण का। काल में जो है हमने वर्तमान काल पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूतकाल, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का एक भेद है। किसका भेद है? काल के 3 भेद है। हमने देखा था कौन कौन से भेद थे? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, जिसमें हमने वर्तमान काल को एकदम डिटेल में समझ लिया था, भेद वगैरह सब उसके देख लिया था। अब हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए भूतकाल, जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस इंग्लिश में, है ना। चलिए, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, लाइक तो ज़रूर ही करना है। चलिए शुरू करते हैं हम। भूतकाल, पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप बीते हुए समय का बोध होता है। क्या कह रहे हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। हमने क्या बात किया था कि हमारा काल क्या होता है? बेसिकली समय की बात करता है। जो क्रिया, हमारा जो काम होता है वो किस काल में हो रहा है? भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान काल में? वही बस काल है और कुछ नहीं। बहुत सिंपल है। क्रिया के जिस रूप बीते हुए समय का बोध होता है, यानी जो समय बीत गया है वही हमारा क्या होता है? भूतकाल हो गया है। उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए, बीता हुआ काल भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रवि खेलने गया था। रवि खेलने गया था, कहाँ गया था? खेलने गया था। ये भी क्या है? बीता हुआ काल है। काम हो चुका है, क्रिया हो चुकी है ना। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, देखिए क्या दिया है? बनवाया था। तो क्रिया क्या है? ये हमारी भूतकाल में, पास्ट में ये क्रिया हो गई है ना। मैं मेला देखने गया था। अब यहाँ भी देख लिया क्या गया? मैं मेला देखने गया था। ये भी क्या है? बीते हुए कल की बात है, यानी बीता हुआ समय। ये क्या है? हमारा भूतकाल है। माँ ने मुझे पैसे दिए थे। यहाँ भी क्या कह रहा है? माँ ने मुझे पैसे दिए थे, मतलब ये भी क्या है? बीत गया है समय। ये जो समय बीत गया वो हमारा क्या होता है? बीता हुआ काल, यानी भूतकाल। चलिए अब हम देख लेते हैं भूतकाल के प्रकार। अब देखिए, 6 प्रकार होते हैं भूतकाल। कितने प्रकार होते हैं? भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला इसमें 1 बाय 1 पहले पॉइंट देख लेते हैं कौन से हैं। सामान्य भूतकाल, है ना, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। ये कितने हमारे? 6 पॉइंट हैं, यानी 6 प्रकार हैं या 6 भेद हैं किसके? भूतकाल के। चलिए एक एक करके अब हम समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हमारा क्या है? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में, यानी सामान्य रूप से, साधारण जो है रूप से बात जो है बीते हुए समय में की जाए, यह कार्य हो, पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। पहचानने की जो है देख लीजिए, थोड़ा पहचान कैसे कर सकते हैं इसको, ट्रिक एक है। जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं, समझ रहे हो ना? कैसे? खाया, आया, गया, है ना। आया था, गया था, खाया था, पिया था, सोया था, नहाया था, है ना। तो ये भी आया, खाया, पिया, सोया, ये सब क्या पहचान है इसकी। चलिए, वही सामान्य भूतकाल है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कुछ। वह कल यहाँ आया था। अब यहाँ पे क्या है? वह कल यहाँ आया था। अब ये भी क्या है? बीत चुका, ये सामान्य बीता हुआ कल है, ठीक है ना। सामान्य काल कहलाता है, इसलिए क्या है? सामान्य भूतकाल। रीना ने गाना गाई थी। अब क्या है? किसने गाना गाया था? रीना ने गाना गाया था। तो ये क्या है? ये भी आपका सामान्य भूतकाल है। मैं सोकर उठी थी, या मैं सोकर उठा था, तो ये भी क्या है? सामान्य भूतकाल है। वह स्कूल आज नहीं गया। ये भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस या सामान्य भूतकाल आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। हाँ जी दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। क्या कह रहे? समझिएगा थोड़ा। वहां पे क्या है? सिंपल। इसके पहले वाला पॉइंट क्या था? समान वाले में क्या था? समानता क्या है? सिंपली जो है काम पूरा हो गया है ना। अब आसन्न भूतकाल जो है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, ठीक है ना। तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आप पहचान देख लीजिए कैसे है। वाक्य के अंत में हूँ, है, हो लगता है। चलिए उदाहरण भी देख लेते हैं अब। मैं अभी ऑफिस से
आया हूँ, ये भी क्या है, आसन्न में से होता है ये। बहुत गर्मी हो गई है, ये भी क्या है, आसन्न भूतकाल। मैंने सेब खाया है, रवि छत से गिर गया है ना। तो ये क्या है, जस्ट काम अभी कुछ ही क्षण पहले हुआ है ना, कुछ ही लम्हे, कुछ ही क्षण पहले ही कार्य हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तीसरा क्या हमारा है, पूर्ण भूतकाल, है ना, पूर्ण भूतकाल। इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। याद रखिएगा, इंग्लिश में आपका 3 ही 4 होता है, लेकिन हिंदी में 6 मिलेंगे आपको, कहीं पे 6 कहीं पे 7, जैसा भी रहे वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। क्या कह रहे हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, तो उसे ही पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल, यानी जो कार्य पूरा हो चुका है उसको हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान, चलिए पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, बेसिकली चुका था, चुके थे, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा पास्ट परफेक्ट या पूर्ण भूतकाल में। जैसे आदि लगता है, जैसे उदाहरण देखिए, बारिश रुक गई थी, बारिश रुक गई थी। वह मुंबई गई थी, है ना। वह खाना खा चुका था। हम कमरा साफ कर चुके थे, या वह कमरा साफ कर चुका था, या वह कमरा साफ कर चुका था। अगर हम होता तो हम कमरा साफ कर चुके थे, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है, चुका था, या इस तरह से कार्य में जो पूर्ण हो गया है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण भूतकाल। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अपूर्ण भूतकाल, ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल, है ना। अब ये अपूर्ण मतलब क्या, क्रिया भी हो सकता है चालू ही हो, पूरी ना हुई हो, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और हिंदी में कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, और है ना। तो बढ़ते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू हो चुका था, यानी कार्य क्या शुरू तो हो चुका था और अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, शुरू जो होना था वो पहले भूतकाल में हो चुका था, है ना, लेकिन अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, उसको हम लोग बेसिकली इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये इसमें हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी व्याकरण में इसको अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि होते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, गीता सो रही थी, देखिए सोना शुरू की थी पहले ही, है ना, और अभी भी क्या है, सो रही थी जब वो बात कर रहा है, तो गीता सो रही थी। रीना रो रही थी, मैच चल रहा था, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तो ये सब क्या है, अपूर्ण भूतकाल, जिसको कहते हैं हम लोग चालू है काम, अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हाँ जी, हमारा अगला पॉइंट क्या है, 5वां, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। फिर से सुनिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में, यानी बीते हुए काल में, भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब ये भूतकाल की तो बात है, लेकिन अभी भी संदेह है पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे देखो, पहचान देखते हैं क्या है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, यानी इसके अंत में क्या है, कैसे हम लोग, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, तो ये क्या है, संदिग्ध है ना इसमें। चलो, डॉक्टर ने दवा दे दी होगी, जब क्या है, ये है तो ये भूतकाल का, लेकिन यहाँ पे संदिग्ध है कि दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसीलिए कहते हैं डॉक्टर ने दवा दे दी होगी। अगला वाक्य क्या है, वह गांव गई होगी, देख रहे हैं ना, रीना स्कूल गई होगी, माँ ने खाना खा लिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, अंत में एक कीवर्ड जो दिया गया है शॉर्ट की, लास्ट में होगा, होगी, हैगी, ये सब क्या है, आपके संदिग्ध भूतकाल में आते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने हेतु मद भूतकाल पे, हमारा जो भूतकाल का भेद का जो है 6ठा पॉइंट है। चलिए, हेतु मद भूतकाल, जिस क्रिया पदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाता, तो उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, देखिए क्या है, इस जिस क्रिया के पदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य हो नहीं पाता, मतलब किसी कारणवश कोई कार्य ना हो पाता है, तो उसको हम लोग हेतु मद कहते हैं, है ना। कैसे,
मेरा का अगर ये नहीं आया होता तो मेरा काम बन जाता, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग हेतु हेतु मद कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखिए एक किस पे डिपेंड है, इस पे निर्भर है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये हेतु हेतु मद वाला है। दूसरा, समय पर आता तो ट्रेन नहीं छूटती। यहाँ पे देखिए वही हमने उदाहरण भी जो दिया था, समय पर आता तो ट्रेन नहीं छूटती, ये भी क्या है, निर्भर दूसरे पे। बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, ये भी क्या, हेतु हेतु मद। यानी एक वाक्य जो है दूसरे पे निर्भर होता है और उसी पे ही दूसरा वाला क्या है, काम करता है। अगर ये आधा हम लोग बोले अगर बाढ़ आ जाती तो फिर आगे क्या, उसको हमको पूरा ही करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए क्या है, इसको हम लोग हेतु हेतु मद कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दो दो सेंटेंस यूज करना होता है। अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती, है ना। ये आपको बहुत आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, याद रखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये अक्सर देखने को मिलता है ना, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें किस कैटेगरी में डालें। और जिसने पढ़ा है हेतु हेतु मद वो तो आसानी से समझ जाएगा ये हेतु हेतु मद है, ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने ये अपना काल का जो हमारा दूसरा भेद था, भूतकाल, सॉरी हाँ भूतकाल, इसको हमने क्या है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काल का जो हमारा तीसरा भेद था, भविष्य काल, जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसको हम लोग अपने अगली वीडियो में देखेंगे। और जितना अभी पढ़ाए हैं ये आप लोग क्या है रिपीट कर लीजिए, अगर आप चाहिए तो नोट बना लीजिए। और याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पहुंचना रहे, और लाइक तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।